रामगढ़ में ठनका गिरने के बाद शॉर्ट सर्किट से कपड़े की दुकान में आग लग गई। घटना स्टेशन रोड की है। हादसे में दुकान पूरी तरह से जलकर राख हो गई, जिसमें 20 लाख से अधिक का नुकसान हो गया। वहीं बगल की दुकान में भी आंशिक रूप से नुकसान हो गया। गिरिडीह के हीरोडीही थाना क्षेत्र में रैयतदारों की जमीन पर जबरन कब्जा करने की कोशिश का आरोप है। पीड़ितों का कहना है कि जमीन के सभी वैध कागजात उनके नाम पर हैं। बावजूद इसके दबंग भूमाफिया स्थानीय पुलिस की मिलीभगत से अवैध निर्माण कर रहे हैं। पुलिस जांच कर रही है। सरायकेला में चांडिल थाना क्षेत्र में बैंक एजेंट से हथियार के बल पर दिन दहाड़े 1.5 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया गया। विरोध करने पर आरोपियों ने एजेंट पर गोली भी चलाई, लेकिन एजेंट ने भागकर जान बचाई। पुलिस ने छापेमारी कर 6 संदिग्धों को हिरासत में लिया। चाईबासा में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म मामले में पथ निर्माण विभाग के लिपिक को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने सचिन चौहान को गिरफ्तार किया। 4 मई को स्कूल छात्रा से रेप की कोशिश की गई। पीड़िता की शिकायत पर एक्शन लिया गया। जमशेदपुर में इलाज के दौरान वीरेंद्र शर्मा की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया और टीएमएच अस्पताल में जमकर हंगामा किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घंटों मशक्कत के बाद मामला शांत कराया। पूरी घटना विष्णुपुर थाना क्षेत्र की है। छपरा के खोदाई बाग गांव में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। देवरानी और जेठानी की एक साथ जान गई। घटना के बाद से ससुराल वाले फरार हैं। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगाया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। भोजपुर में महज 200 रुपए के विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। धारदार हथियार से हमला कर 45 साल के कारपेंटर शंकर शर्मा की निर्मम हत्या कर दी गई। खून से लथपथ शव को पुलिस ने जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच में जुटी है। औरंगाबाद में इंडियन बैंक गार्ड के बंदूक से गलती से गोली चल गई। घटना में बैंक के रिकवरी एजेंट राजेंद्र पासवान को गोली लग गई और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बंदूक साफ करने के दौरान हादसा हुआ है। TRA-4 के विज्ञापन में देरी को लेकर विरोध में शिक्षक अभ्यर्थी सड़क पर उतरे। उग्र प्रदर्शन ने बेकाबू होकर बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की। वहीं पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसके बाद कई घंटों तक पटना कॉलेज से JP गोलंबर तक पूरी सड़क रण क्षेत्र में तब्दील हो गई। शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी संभालते ही मिथिलेश तिवारी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने गुणवत्तापूर्ण और रोजगार को पहली प्राथमिकता वाली शिक्षा की बात कही। शिक्षा मंत्री ने दावा किया कि सिंगल विंडो सिस्टम लागू कर हर तरह की समस्या का समाधान किया जाएगा। शिक्षक अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज मामले में कांग्रेस ने विरोध किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि सरकार की नीतियां स्पष्ट है, सरकार का को खाली है। सरकार करोड़ों रोजगार देने की केवल बात करती है, सरकार को जवाब देना चाहिए। साहिबगंज में शेरशाहवादी डेवलपमेंट सोसाइटी के बैनर तले चल रहा धरना 5वें दिन भी जारी है। बड़ी संख्या में युवा, छात्र और समुदाय के लोग धरने में शामिल हुए। शेरशाहवादी जाति प्रमाण पत्र पुनः निर्गत करने की मांग को लेकर धरना जारी है। रामगढ़ के बड़का सयाल एरिया के भुरकुंडा कोलियारी माइन में चल रहे काम को विस्थापितों ने बंद कर दिया। विस्थापित हथियार के साथ साइट पर पहुंचे और प्रदर्शन करते हुए काम को बंद करवा दिया। विस्थापित ग्रामीणों ने CCL प्रबंधन पर बिना बताए खदान में काम शुरू करने का आरोप लगाया। बिहार को नशा मुक्त रखने के लिए राज्य में शराबबंदी कानून को सख्ती से पालन करने की जिम्मेवारी इस बार जेडीयू कोटे से मंत्री मदन सैनी को दी गई। मद्य निषेध मंत्री के तौर पर मदन सैनी ने विभाग का जिम्मा संभाला और पदभार ग्रहण करते ही मदन सैनी ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने पहली बार मंत्री बनने के बाद अब अपने विभाग की जिम्मेदारी भी संभाल ली। कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट ने जो जिम्मेदारी दी है उससे ईमानदारी से पूरा करूंगा। निशांत कुमार को स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी दी गई। सुप्रीम कोर्ट द्वारा झारखंड के ट्रेड पास पारा शिक्षकों के पास में दिए गए फैसले के बाद राज्य भर में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। बोकारो में ट्रेड सफल अध्यापकों ने ट्रास के ITI मोड पर जुटकर इस फैसले पर खुशी जताई और CM हेमंत सोरेन से आग्रह किया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को जल्द लागू किया जाए। बोकारो में 10 करोड़ वेतन घोटाले की जांच तेज है। उत्पाद विभाग के प्रधान सचिव अमिताभ कौशल बोकारो पहुंचे और सर्किट हाउस में उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में DC, SP और अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
धनबाद में गैंगस्टर प्रिंस खान पर पुलिस ने शिकंजा कसा। प्रिंस खान ने वासेपुर स्थित आवास पर पुलिस ने कुर्की जब्ती की कार्रवाई की। कार्रवाई धनबाद न्यायालय की ओर से जारी समन के बाद हुई। वहीं मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में प्रति लाख आबादी पर अपराध की दर 3.7 दर्ज की गई है, जो राष्ट्रीय औसत 1.9 से लगभग दोगुनी है। रिपोर्ट सामने आने के बाद राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे। वहीं बीजेपी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि झारखंड की हर गली में रहमान डकैत घूम रहे हैं। जे-टेट नियमावली में भाषा विवाद सुलझाने के लिए समिति बनाई गई, जिस पर पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमने मुख्यमंत्री को अवगत कराया है। सरकार ने जब कमेटी बनाई तो मुझे पूरी उम्मीद है कि यह कमेटी किसी भी वर्ग और भाषा वासियों के साथ भेदभाव नहीं करेगी। नालंदा के सिलाब थाना क्षेत्र के हैदरगंज कड़ाहा और झालर गांव में 3 घरों का ताला तोड़कर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। 6 लाख से ऊपर की संपत्ति चोरी। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पटना नदी थाना पुलिस ने जेठली रेडियो स्टेशन के पीछे रेलवे लाइन में छापेमारी की। छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध बियर बरामद की है। 407 बोतल बियर कैन जब्त की गई है। मौके से 2 शराब तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया। बाढ़ अनुमंडल के मोकामा थाना की पुलिस ने छापेमारी कर 2 ड्रग्स तस्कर को गिरफ्तार किया। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की। मौके से 1 देसी कट्टा और 5 जिंदा कारतूस बरामद हुए। साथ ही तस्करों के पास से 18 ग्राम ब्राउन शुगर भी बरामद की गई। गुमला के चैनपुर थाना क्षेत्र में प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए एक बाल विवाह रुकवा दिया। सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची और जांच में पाया कि नाबालिग लड़की का विवाह 25 साल के युवक से तय किया गया था। हालांकि अधिकारियों ने परिजनों को समझाकर विवाह रोक दिया और इसे कानूनी अपराध बताया। पूर्व विधायक अनंत सिंह के कार्यक्रम में डांस करने वाली मुंबई की डांसर ने एसपी विनय तिवारी के खिलाफ मोर्चा खोला। डांसर का कहना है कि वह एक अच्छे परिवार से ताल्लुक रखती है, लेकिन पुलिस ने उन्हें तवायब संबोधित किया। साथ ही कहा कि कोई हंगामा नहीं हुआ है। पुलिस की कार्रवाई किसी निजी दुश्मनी का नतीजा है। जमालपुर में ईस्ट कॉलोनी थाना पुलिस ने छोटी आशिकपुर व्याडा पहाड़ी क्षेत्र में छापेमारी की। छापेमारी में एक ड्रग्स तस्कर को गिरफ्तार किया। मौके से 4.5 ग्राम ब्राउन शुगर और 98 ग्राम व्हाइट ड्रग्स बरामद हुआ है। नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार से जुड़े लोगों में दहशत का माहौल है। मोतिहारी में इंडो नेपाल सीमावर्ती छौरादनो थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके पास से एक यूएसए निर्मित पिस्टल और एक बाइक बरामद की। पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया। सिमडेगा पुलिस ने 3 अंतरराज्यीय चोर को गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना के आधार पर बोलबा थाना क्षेत्र में छापेमारी की है और तीनों चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया। मौके से पुलिस ने ट्रक और पिकअप जब्त की। ट्रक से 53 पीस पाइप बरामद हुआ है, जिसकी कीमत 15 लाख बताई जा रही है। आरा में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई। नगर निगम प्रशासन के द्वारा सामुदायिक भवन को अतिक्रमण मुक्त करते हुए खाली कराया गया। कुछ दबंगों के द्वारा इस पर कब्जा कर लिया गया था, जिसके बाद कार्रवाई कर इसे अतिक्रमण मुक्त कराया गया। धनबाद के भूली बी ब्लॉक स्थित हनुमान मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा खंडित मिलने से हड़कंप है। आक्रोशित लोगों ने मौके पर मौजूद युवक को पकड़ लिया, जिसने प्रतिमा तोड़ने की बात स्वीकार ली। लोगों ने युवक को खंबे से बांधकर पुलिस को सूचना दी। पटना में तेज आंधी और मूसलाधार बारिश का कहर देखने को मिला। लोक भवन और मुख्य सचिवालय के बीच कई विशाल पेड़ तेज हवा के कारण उखाड़ दिए गए। पेड़ गिरने की वजह से पटना के सभी मुख्य मार्ग पर यातायात बाधित है। एसडीआरएफ की टीम सड़क पर उखड़कर गिरे पेड़ों को हटाने में जुटी है। पटना में तेज आंधी और मूसलाधार बारिश ने तबाही मचाई। कई विशाल पेड़ तेज आंधी में गिर गए। पत्रकार नगर थाना के न्यू इरा हाई स्कूल की छत पर लगा एस्बेस्टर तेज आंधी में उड़ गया और सामने की सड़क पर आ गिरा। हादसे में किसी भी जान नहीं गई, लेकिन कई दुकान एवं 2 पहिया वाहन इसकी जद में है। पटना के फ्रेजर रोड पर आंधी और तूफान के कारण पुराना पेड़ गिर गया। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। हालांकि पेड़ की चपेट में आने से कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। तेज आंधी और मूसलाधार बारिश के चलते इको पार्क के पास एक बड़ा पेड़ गिर गया, जिससे मुख्य सड़क का रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया। आवाजाही ठप हो गई। सड़क पर पेड़ गिरने की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन तुरंत सक्रिय हुआ और बुलडोजर की मदद से पेड़ को हटाकर रास्ता साफ कराया।
झारखंड में मौसम का बदला मिजाज लोगों को गर्मी से राहत दे रहा है। मौसम विभाग ने पलामू, गढ़वा, चतरा और लातेहार को छोड़कर राज्य के कई हिस्सों में तेज हवा, बारिश और ठनका की संभावना जताई। वहीं 9 और 10 मई को धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, खूंटी और गुमला समेत कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते रामगढ़ में लगातार बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली, लेकिन ये बारिश कई राज्यों में आफत लेकर आई। जल जमाव से लोगों को परेशानी हो रही। ओलावृष्टि के चलते आम और सब्जी की फसल को नुकसान पहुंचा। वहीं मौसम विभाग ने वज्रपात का अलर्ट भी जारी किया। गुमला में मौसम ने मिजाज बदला है। आसमान में काले बादल छाए हैं। आंधी तूफान के साथ 1 घंटे तक मूसलाधार बारिश ने जमकर तबाही मचाई। तेज बारिश, आंधी तूफान के चलते विशालकाय पेड़ गिरा, जिससे मौके पर ही मौजूद लोग बाल बाल बचे, जिससे करीब आधे घंटे तक आवागमन बाधित रहा। पटना समेत दानापुर में शुक्रवार को तेज आंधी और मूसलाधार बारिश के साथ कई जगहों पर ओलावृष्टि हुई। कुछ देर के लिए सड़कों और घरों की छतों पर सफेद ओलों की परत जम गई, जिसके बाद मौसम में ठंडक है। सासाराम में ठनका गिरने से एक पशुपालक की मौत हो गई है। खेत में जाते समय तेज बारिश के कारण वज्रपात हुआ, जिसकी चपेट में आने से पशुपालक नंद किशोर की मौके पर मौत हो गई। 12 मई को बेटे की शादी होनी है। वहीं घटना के बाद परिजनों में मातम है। औरंगाबाद में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार 22 साल के युवक की मौत हो गई। अन्य गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज जारी है। घटना रफीगंज कासमा रोड के मदनपुर थाना क्षेत्र की बताई जा रही। घटना के बाद परिजनों में मातम। सासाराम में यात्रियों से भरी बस बेकाबू होकर पलटी। ड्राइवर से टकराने के बाद हादसा हुआ। घटना में एक यात्री की मौत, 20 से ज्यादा लोग घायल। घायलों का इलाज जारी। परस्थुआ के NH 319 पर शेख बहुआरा की घटना है। बगहा में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगल में भटककर पपरासी क्षेत्र में तेंदुए पहुंचे। जंगल में भटकते तेंदुआ का सफल रेस्क्यू किया गया। यूपी के जटहा क्षेत्र से तेंदुए का रेस्क्यू किया गया है। अब तक तेंदुआ 8 लोगों को घायल कर चुका है, जिनके रेस्क्यू के लिए 2 दिन का समय लगा। सहरसा में मिड डे मील खाने से 20 से अधिक बच्चे बीमार पड़ गए। घटना सौर बाजार प्रखंड के कन्या मध्य विद्यालय मूर्छा की है। जानकारी के अनुसार खाना खाने के कुछ देर बाद कई बच्चों की अचानक तबीयत बिगड़ गई। वहीं डॉक्टर बच्चों के इलाज में जुटे हैं। भोजन में सांप के हिस्से मिलने की आशंका जताई जा रही। सहरसा में स्कूल में मिड डे मील खाने से 115 बच्चे बीमार पड़ गए। सभी बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि अभी तक सभी सुरक्षित हैं। घटना महिषी प्रखंड स्थित बलुआहा मध्य विद्यालय की है। चाईबासा के सारंडा जंगल में आईडी विस्फोट की चपेट में आने से घायल दंतैल हाथी का वन विभाग की मेडिकल टीम ने इलाज कर दिया। घटना कोलबोंगा के सासंगदाहा बेलराहा गड़ा नाला के पास की है। घायल पैर का इलाज करने के साथ ही हाथी को दवाइयां और इंजेक्शन दिए गए। गुमला के भरनो प्रखंड के बूढ़ी पाट गांव में बीते रात एक जंगली हाथी ने जमकर उत्पात मचाया। हाथी ने एक कच्चे मकान को ध्वस्त कर दिया। घर की दीवार गिरने से एक बच्चा दब गया, जिसे किसी तरह बाहर निकाला गया। घटना के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। रांची की 11 साल की आदित्य गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल होने के लिए तैयारी कर रही है। वह पहले ही इंडिया, एशिया और वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड में हुला हुप परफॉर्म के लिए नाम दर्ज करा चुकी है। देवघर में जल्द ही झारखंड बिहार का पहला वीजा फैसिलिटी सेंटर शुरू होने जा रहा है, जो अक्टूबर-नवंबर तक शुरू हो सकता है। रामगढ़ से बोकारो को जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग 23 पर कोठार ओवर ब्रिज के पास सड़क पर बन रहे गड्ढे जानलेवा साबित हो रहे हैं। भागलपुर में पूर्वी बिहार का लाइफलाइन विक्रमशिला सेतु होने के बाद भी लोगों के पास आने जाने के लिए एकमात्र साधन नाव ही बचा है। जमुई के नुमर पंचायत में आयुष्मान भारत योजना के तहत लाखों की लागत से हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की भव्य इमारत तो खड़ी कर दी गई, लेकिन भवन ग्रामीणों के लिए सिर्फ एक शोपीस बना हुआ है। बिहार सरकार ने वाहन मालिकों और चालकों के लिए एक बड़ी राहत दी है। यातायात एडीजी सुधांशु कुमार के मुताबिक शनिवार को बिहार के सभी जिलों के लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। बोधगया के मगध विश्वविद्यालय परिसर में चल रहे 4 दिवसीय धर्म सांस्कृतिक संगम के तीसरे दिन भक्ति और राष्ट्रभक्ति का अनूठा संगम देखने को मिला। खगड़िया में विश्व थैलेसीमिया दिवस के मौके पर स्थानीय समाज सेवियों ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। वर्ल्ड थैलेसीमिया डे के मौके पर सदर अस्पताल सिमडेगा में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। एक कार्यक्रम सिमडेगा के गरीब नवाज रिलीफ फाउंडेशन की ओर से किया गया।
विश्व रेड क्रॉस दिवस के मौके पर जमशेदपुर में भी रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा मेगा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। विश्व रेड क्रॉस दिवस एवं स्थापना दिवस के मौके पर आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। मोतिहारी रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से रक्तदान किया गया। पटना हाई कोर्ट के जज अपने एक दिवसीय दौरे के तहत नवादा पहुंचे। निरीक्षक जज रमेश चंद मालविया ने शुक्रवार को नवादा सिविल कोर्ट का निरीक्षण किया। सासाराम में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। न्यायिक पदाधिकारी ने राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों को लेकर समीक्षा की। देश के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में शुमार IIT ISM धनबाद साल 2026-28 सत्र के लिए एग्जीक्यूटिव MBA कार्यक्रम में नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। पलामू में प्रवासी मजदूरों के बेटे फैजान अहमद ने 12वीं में अच्छे अंकों के साथ जिला टॉप किया, साथ ही स्टेट में सेकंड पोजीशन पाई।